अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्दाना कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूँ गुलजार साहब। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल भाई साहब हिंदी में तो एक जी लड़की है, CISF कोई है, सिक्योरिटी ऑफिसर थी एयरपोर्ट पे। तो उन्होंने कंगना रनावत को थप्पड़ जड़ दिया है। तो उसकी पूरी स्टोरी है भाई, देखते हैं। काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है। भाई ने वीडियो रिकमेंड की थी, देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू एंड कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। 82 साल की एक बुजुर्ग महिला पर फोटो जर्नलिस्ट की नजर पड़ जाती है। जैसे ही फोटो जर्नलिस्ट ने उस बुजुर्ग महिला को देखा, उनका एक फोटो खींचा। फोटो खींचने के बाद अमेरिका की एक अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन है जिसका नाम टाइम होता है, उस टाइम मैगजीन को वो फोटोग्राफ भेज दिया जाता है। 22 सितंबर 2020 को वो फोटो दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाता है। अब जैसे ही उस बुजुर्ग महिला का वो फोटो टाइम मैगजीन में प्रकाशित होता है तो पूरे भारतवर्ष में इसकी चर्चा होने लगती है। और चर्चा हो भी क्यों ना, दरअसल उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ का थाना हाफिजपुर लगता है और हाफिजपुर का ही एक गांव है कुराना। वहां के रहने वाली वो बुजुर्ग महिला जिसका नाम बिल्किस होता है, बिल्किस का फोटो छप जाता है। दरअसल बिल्किस दिल्ली के शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन लोग कर रहे थे CAA और NRC के विरोध में। वहीं पर वो महिला बुजुर्ग भी अपना धरना प्रदर्शन में शामिल थी। जब फोटो खींचा और उसके बाद वे वायरल होना शुरू हो जाता है। लगभग 4 साल बीत जाते हैं और ये मामला उस वक्त बड़ा हाईलाइट हुआ था। 4 साल बीतने के बाद साल 2024 में इस घटना से रिलेटेड एक और घटना हो जाती है। दरअसल चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर जो बीजेपी की सांसद चुनी गई हैं कंगना रनौत, और वो फिल्म अभिनेत्री भी हैं, उनको एयरपोर्ट पर एक CISF की महिला कांस्टेबल एक जोरदार थप्पड़ मार देती है खींचकर, और वो थप्पड़ की गूंज पूरे इंडिया में फैलने लगती है। दरअसल उस महिला कांस्टेबल ने ये फिल्म अभिनेत्री या बीजेपी की सांसद को थप्पड़ क्यों मारा था और इस बिल्किस से इस थप्पड़ का क्या कनेक्शन था, आज की कहानी के माध्यम से यही जानने की, यही समझने की कोशिश करेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है, शुरू होती है चंडीगढ़ से, लेकिन बात कर रहा हूं 7 जून 2024 को संसद भवन के अंदर NDA की संसदीय दल की एक बैठक होनी थी और बैठक को संबोधित करने वाले थे नरेंद्र मोदी जी। इससे पहले की बैठक शुरू होती, बैठक से पहले ही NDA के द्वारा चुने गए जितने भी लोकसभा प्रत्याशी होते हैं सबको सूचना दी जाती है कि आपको संसद भवन में 7 जून 2024 की दोपहर में शामिल होना है और बैठक का हिस्सा बनना है। अब जहां जहां से भी सांसद होते हैं पूरे इंडिया के अंदर से, वहां से शामिल होना शुरू हो जाते हैं। दरअसल 6 जून 2024 को हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा क्षेत्र से चुनी गई सांसद, जिनका नाम होता है कंगना रनौत, जो कि फिल्म अभिनेत्री भी होती हैं, मंडी से चंडीगढ़ पहुंचती हैं। चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर, और एयरपोर्ट पर जब भी कोई हवाई जहाज से सफर करता है तो कुछ प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। उनकी जो तलाशी ली जाती है, उनके सामान की भी चेकिंग होती है। तो कंगना रनौत के भी सामान की चेकिंग हो रही थी, उनकी भी तलाशी का नंबर आता है। तो पहले केबिन से निकल जाती हैं, दूसरे केबिन पहुंचती हैं, तो वहां पर CISF की एक महिला कांस्टेबल होती है। महिला कांस्टेबल से उनका आमना सामना होता है और बातचीत का सिलसिला थोड़ा सा जैसे चेकिंग के दौरान ही करते हैं। तो इसी बीच में दोनों के बीच में गर्मा गर्म बहस हो जाती है और बहस धीरे धीरे बढ़ने लगती है, क्योंकि वहां दूर दूर तक, यानी कि कह सकते हैं 10-15 फुट तक कोई आदमी नहीं होता है, इसलिए वो जितने हिसाब से बोल रही थी शायद किसी ने उन आवाजों को सुना नहीं। लेकिन इसी बीच में उस महिला कांस्टेबल जो कि CISF से होती हैं, इतना गुस्सा आता है कि वो एक जोरदार थप्पड़ कंगना रनौत के गाल पर जड़ देती हैं। और जैसे ही कंगना रनौत के गाल पर थप्पड़ जड़ा जाता है तो कंगना रनौत के साथ एक टीम होती है, उनकी भी अपनी सुरक्षा होती है, साथ ही एयरपोर्ट पर जो सुरक्षाकर्मी मौजूद होते हैं वो भी। अब चारों तरफ हड़कंप मच जाता है, और जैसे ही हड़कंप मचता है तो हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ये CISF की महिला कांस्टेबल ने फिल्म की हीरोइन यानी कि बीजेपी की सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारा क्यों। अभी ये दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा, और शाम होते होते 2 वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगते हैं। अब हर कोई ये जानना चाहता था कि किसने थप्पड़ मारा, क्यों मारा, क्या वजह थी। बहुत सारे सवाल थे, हर कोई इन सवालों के जवाब जानना चाहता था। दरअसल थप्पड़ मारने वाली जो महिला कांस्टेबल होती है, उनका साल 2009 में CISF के लिए चयन होता है, और उनका जो कार्यकाल था बड़ा ही शानदार तरीके से चल रहा था। उनके ऊपर कोई किसी तरह का विवाद नहीं था। लेकिन 6 जून 2024 को अचानक से वो सुर्खियों में जाती हैं, और सुर्खियों में आने की वजह थी कि उन्होंने एक हीरोइन को, एक बीजेपी की सांसद को जो थप्पड़ मार दिया था। दरअसल उनकी शादी भी CISF के एक कांस्टेबल से होती है, और उसी चंडीगढ़ के जो एयरपोर्ट होता है वहीं पर उनकी पोस्टिंग होती है।
2 बच्चे भी होते हैं इनके। दरअसल ये पंजाब के जो जिला कपूरथला है वहां का ही एक गांव लगता है, सुल्तानपुर लोधी, वहां की ये रहने वाली होती हैं और यही चेकिंग कर रही थी। लेकिन इन्हें क्यों मारा जाता है, हर कोई जानना चाहता था। दरअसल इसी के ऊपर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लगभग 7 जून 2024 को जब संसदीय दल की मीटिंग चल रही थी संसद भवन के अंदर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधित कर रहे थे, तो संबोधित करने के दौरान महिला सशक्तिकरण पर अपनी बातचीत कर रहे थे और इसी बीच में अ, जो कैमरामैन होता है वो फोकस कर देता है कंगना रनौत के ऊपर। कंगना रनौत के ऊपर इसलिए फोकस भी हो जाता है क्योंकि सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा था कि कंगना रनौत को एक थप्पड़ मार दिया गया है। थप्पड़ मारने के पीछे वजह क्या थी? दरअसल 2 वीडियो हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, एक कुलविंदर कौर का और दूसरा वीडियो कंगना रनौत का। कुलविंदर कौर वीडियो में कहते हुए दिखाई दे रही हैं कि उसने बयान दिया था 100 रुपए लेकर बैठती हैं वहां, ये बैठी थी वहां या मेरी माँ बैठी थी, इतना ये बोलते हैं और ये सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है कुलविंदर कौर का बयान। इसी बीच में दूसरा एक वीडियो और वायरल होता है। दरअसल उस वीडियो को खुद कंगना रनौत ने बनाया था। वो कहती हैं कि मैं तो सुरक्षित हूं, लेकिन मेरी चिंता पंजाब में बढ़ रहे उग्रवाद और आतंकवाद को लेकर है, इसे कैसे भी करके हैंडल करना पड़ेगा। बस इतना था। अब ये लड़ाई अभी तक तो महिला कांस्टेबल से थी, लेकिन अब ये लड़ाई इनकी पूरे पंजाब से शुरू हो जाती है। अब पंजाब से शुरू हो जाती है तो हर कोई इस मामले में अब कूदने लगता है। पक्ष हो विपक्ष हो, ये सभी लोग अपनी अपनी तरह से प्रतिक्रियाएं देने शुरू कर देते हैं। दरअसल कहानी शुरू होती है जो कंगना रनौत के ऊपर जो बात आती है 27 नवंबर 2020 की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास इन्होंने एक उपहास उड़ाते हुए मजाक बनाते हुए एक सोशल मीडिया पर यानी कि ट्विटर पर एक ट्वीट कर दिया था। ट्वीट में कहा था कि जो ये शामिल होती हैं ये 100 रुपए लेकर आंदोलन में शामिल होने वाली बात उन्होंने कही थी और ये बात कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी अखरी थी। दरअसल उन्होंने एक फोटो का इस्तेमाल किया था और जो फोटो उन्होंने लगाया था वो एक फोटो था बिल्किस का, बिल्किस वही जिसको टाइम मैगजीन में शामिल किया गया था, और दूसरा फोटो बराबर में लगाया गया था मोहिंदर कौर का। और इन्होंने इस तरह से कुछ दावा किया था कि ये वही सो प्रभावशाली महिला जो में शामिल होने वाली बिल्किस है, ये उसी का फोटो है। दरअसल जो मोहिंदर कौर का फोटो होता है वो सिंधु बॉर्डर पर उन्होंने भारतीय जो किसान यूनियन थी, किसान यूनियन का झंडा पकड़े हुआ था और झंडा पकड़े हुआ था, तो उसी फोटो को बिल्किस वानों से अटैच करते हुए जब ये डाला गया तो इस पे उन्होंने कमेंट कुछ कर दिया और कमेंट दोनों महिलाओं को शायद इनसे गलती हुई थी, ये धोखा हुआ जैसे भी हुआ था, इन्होंने जब दोनों का फोटो एक साथ और किसानों के मजाक बनाते हुए और यहाँ तक आरोप लगा दिया कि 100 रुपए लेकर ये महिलाएं इस तरह के धरना प्रदर्शन में शामिल हो जाती हैं। अब जब चारों तरफ से विरोध प्रदर्शन उठने लगा तब कहीं ना कहीं ये गुस्से वाली बात तो थी। इसी गुस्से को 4 साल से कुलविंदर कौर अपने मन में, अपने दिलो और दिमाग में भरे बैठी थी और अचानक से उन्हें पता नहीं था कि एक ऐसा भी दिन आएगा कि कंगना रनौत 4 साल के बाद उनके सामने पड़ जाएंगी, वो भी चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर। और दरअसल कुलविंदर कौर का ये दावा था, उनका ये कहना है कि इस सिंधु बॉर्डर पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा था किसानों का, उसमें उसकी माँ भी शामिल थी और उसकी माँ ने तो किसी से 100 रुपए नहीं लिए थे, लेकिन तुम मेरी माँ को ऐसे कैसे बदनाम कर सकती हो, इसी बात को लेकर गुस्सा था। लेकिन उन्होंने जो ट्वीट किया था शायद जल्दबाजी में कर दिया था। उन्होंने बिल्किस को और मोहिंदर कौर को एक साथ मर्ज करते हुए कि ये 100 रुपए में, इस तरह से आरोप लगाया था। हालांकि उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट करते हुए शायद कुछ तरह की बातें भी कही थी, लेकिन तब तो कहते हैं कि जब तीर हाथ से निकल जाता है तो वो फिर कभी वापस मुड़ कर नहीं आता और इससे मामला आगे बढ़ जाता है। अब थप्पड़ लगा, थप्पड़ की गूंज पूरे इंडिया में फैल जाती है। हर कोई अब इस मामले में जानना चाहता था कि आखिरकार होगा क्या। जल्दबाजी में इस महिला कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया जाता है, विभागीय जांच भी शुरू कर दी जाती है। लेकिन यह भी दावा किया जा रहा था कि 7 जून 2024 तक दोपहर 3 बजे के आसपास तक कंगना रनौत की तरफ से कोई एफआईआर वगैरह दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन वो अपनी तरफ से विभागीय कार्रवाई में जुट जाते हैं। एक तरफ तो ये मामला जब हाईलाइट लगातार हो रहा है, तब अलग अलग संगठन, खासकर किसान संगठन होते हैं, जैसे क्या किसान नेता राकेश टिकैत, इन्होंने कहा कि जय जवान जय किसान का नारा लगता रहा है, कोई भी जवानों के ऊपर, किसानों के ऊपर कुछ भी बोल जाएगा तो इसे जो व्यक्तिगत उनके लोग जुड़े हुए हैं, जिनके परिवार के लोग किसान हैं या परिवार के लोग फौज में हैं, तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे। इसलिए इसे महिला कांस्टेबल ने बर्दाश्त नहीं किया और इस मामले की जांच पड़ताल पूरी ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। यदि एक तरफा कार्रवाई हुई तो हमें सड़कों पर उतरने के लिए विवश होना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा, और इसके लिए ऐसा ना हो जो भी विभागीय कार्रवाई है, जो उसने गलती की है, सिर्फ उसी की सजा मिलनी चाहिए। यही नहीं, रणजीत सिंह राजू उन्होंने भी समर्थन कर दिया और समर्थन करते हुए कहा कि भाई हमें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जगबीर सिंह घोषला भी यही इस तरह की घोषणा कर देते हैं। एक सिमरत कौर बादल, उन्होंने इस बात पर एतराज किया कि कंगना रनौत ने किस तरह से पंजाबियों को आतंकवाद और उग्रवाद से जोड़ दिया है, इससे क्या मतलब है। अब जैसे जैसे ये बयान वायरल हो रहा था, वैसे वैसे पंजाब के लोगों में उबाल फैलना शुरू हो जाता है। अब कहीं ना कहीं कंगना रनौत के साथ हुआ तो गलत ही है,
इस तरह से थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, लेकिन थप्पड़ मारा गया है, नहीं मारा गया है, इसका ना तो कभी अभी तक ऑफिशियल बयान सामने आया है, ना ही कोई ऐसी वीडियो सामने आई है जिसमें ये दिख सके कि जो लड़की है कुलविंदर कौर, जो महिला कांस्टेबल है सीआईएसएफ की, उन्होंने कंगना रनौत को सचमुच थप्पड़ मारा है, नहीं मारा है। हालांकि सीआईएसएफ अपने लेवल से जांच कर रही है, सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, और जांच के बाद अब कहीं ना कहीं ये भी डर बना हुआ है कि कुलविंदर कौर को कहीं बर्खास्त ना कर दी जाए। इसलिए जो अलग अलग सामाजिक संगठन हैं, किसान नेता हैं, वो सबके सामने आने वाले हैं, और आने के बाद उनका साफ साफ कहना है कि अगर इस महिला कांस्टेबल को कुछ भी हुआ या कुछ इसके खिलाफ अनैतिक कार्रवाई हुई तो हमें सड़कों पर उतरने के लिए विवश होना पड़ेगा। अब जैसे ही सोशल मीडिया पर ये कहानी अलग अलग रूप में चलने लगती है तो बड़ी संख्या में लोग इसे देखने लगते हैं, और जब ये देखने लगते हैं तो मैंने उनके कुछ कमेंट देखना शुरू किया तो बड़ी संख्या में, ये कह सकते हैं कि लगभग 80% लोग इस महिला कांस्टेबल के पक्ष में खड़े हुए हैं और 20% लोग कंगना रनौत के पक्ष में खड़े हुए हैं। अब कितने पक्ष में खड़े हैं, कितने विपक्ष में खड़े हैं, मामले की जांच पड़ताल होगी। सीआईएसएफ और जो चंडीगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी अपने स्तर से जांच कराने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी होगा किसी भी कीमत पर उनको बख्शा नहीं जाएगा। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भविष्य घर में छिपा है, लेकिन जिस तरह से कंगना रनौत को एक थप्पड़ पड़ता है या फिर उसकी बात सामने आती है, उस हिसाब से उनके जो चेहरे पर, उनकी गाल पर जो निशान है, शायद इस निशान को, इस बात को, इस थप्पड़ की गूंज को कभी भी वो भुला सकें। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी लिखने से पहले सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। 4 साल पहले कही हुई बात कंगना रनौत की, एक महिला कांस्टेबल को इतना गुस्सा आता है और उसने उसका 4 साल के बाद बदला लिया। जाते जाते आज राहुल लबाना है, आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही नरेश कुमार, उनकी पत्नी पूनम है, जो कि अलीगढ़ की रहने वाले हैं, आज इनकी शादी की सालगिरह है, इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें आमिर हमजा हैं, तुलाराम बोहरा, कुंदन तिवारी, अजय कुमार, उनकी पत्नी नीतू, बेटा प्रिंस, लकी, बेटी माहिश, जो कि चित्रकूट के रहने वाले हैं, इन्होंने नाम लेने की अपील की थी। असलम खान, सुमन, निरंजन गिरी गाजीपुर से हैं, हसमुल आलम मधेपुरा से हैं, नूर मोहम्मद, योगेश पंडित, हेमचंद, रोशन राय, बाबू लाल मौर्य, नवाब खान, सोनम गौतम, अमर सिंह। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। चले जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। ये जो वाक़या हुआ है वो गलत ही है, अगर देखा जाए तो। एक जो क्या है, CISF इस तरह का सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी ऑफिसर है। हाँ, तो भाई उन्होंने जो किया है ना, चाटा लगाना भाई, वो गैर कानूनी है, वो कानून की खिलाफ है। अभी तक वो सर तो कह रहे हैं भी कोई वीडियो सामने नहीं आई, भी लगा भी है, लगा तो है ही भाई, क्योंकि इसकी गूंज जो पूरे हिंदुस्तान में बैठे तक पता नहीं कहाँ पर। पाकिस्तान में जब पहुंच गई, कहीं और भी पहुंची होगी, इंडिया से बाहर आ गई और इंडिया में होगी, बड़ा महंगा थप्पड़ होगा। यहाँ पे ना मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो सोशल मीडिया पे इंडिया में ना हैशटैग चल जाता है ट्रेंडिंग, ये कभी इतना महंगा पड़ेगा ना भाई साहब, इसको कभी इंडिया कवर नहीं करता। अभी तक पड़ेगा नहीं, और शुरुआत हकीकत बात है भाई, अभी शुरुआत तो शुरुआत इतनी तेजी से अब जो कंगना का आते ही मैंने इंटरव्यू सुना, वो देख कह रही थी कि दहशतगर्दी उग्रवाद जो है वो कंगना ने कौन से हथियार इस्तेमाल किए सियासत में आने के लिए, तुम्हें भूल है? सबको पता है, सबसे ज्यादा मुस्लिम नफरत बेची इन्होंने, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत बेची इन्होंने। ये जो हमारे पंजाबी भाई हैं, उनको खालिस्तान बनाया, खालिस्तानी बनाया इन्होंने। ये कंगना रनावत की अपनी जुबान है, पंजाब के बारे में इस तरह के लफ्ज कहना एक सेंसिटिव हो ना यार। अच्छा, किसान उसमें तो एक महिलाएं बैठी हुई थी, वो 100 रुपए लेकर आई हुई थी। आप तो सबको जो मुद्दे औरत का होकर औरतों के लिए ऐसी बयानबाजी करना, उनका मजाक उड़ाना, यहाँ पर ये तुम देखो, वो भी अपनी पावर का पैसा इस्तेमाल कर रही है कि यार होते होंगे, धरनों में कई पैसे भी चलते हैं, वो सियासी धरने होते होंगे, ये भी याद रखो। अपने हक के लिए आया है ना किसान, वो सियासत नहीं कर रहे, नहीं थे तारक साहब ना, वो अच्छी बात के लिए आए थे। तो उनको एलएसपी का ही मामला चल रहा था ना उन दिनों, जो उन्होंने भी लफ्ज बुरा बोला था कंगना रनावत ने कि 100 रुपया लेके ये महिला बैठी है, पूरी औरतें यहाँ पे ना ये न कह के ये थप्पड़ बुरा है, वो भी लफ्ज बुरा था। कंगना रनावत भी ये दूध की ढिली
कंगना रनावत भी नहीं है, इसने गलत बोला था। उसके अलावा हमेशा भी जब वो बोली है उन्होंने सिख भाइयों को खालिस्तानी डिक्लेयर किया। बिल्कुल, वो बीजेपी हर की विषय पर ही। है जब बीजेपी की तो इस तरह बोलेगी, जो लीडर कहेगा वो तो वो ही अब कहेंगे। जब पंजाब से निकलेंगे लीडर पंजाब मेन से लीडर ये जो भी है उसकी अपनी सोच है सियासत वो में। अदाकारा भी है साथ में, याद रख, वो एक बड़ी अच्छी अदाकारा भी है। उसको हर जगह से पूरी दुनिया से दुनिया लाइक करती उसके है, लफ्ज़- मानने वाली उससे है। तो सिर्फ उसको वो तो इस तरह के लफ्ज़ बोलने ही नहीं हुआ चाहिए, है। ना सिख ना हिंदू ना मुस्लिम ना ईसाई के बारे में बोलने ही नहीं चाहिए था कि 100 रुपया लेके यहाँ के धरने में बैठी हैं। ये इतना बड़ा लफ्ज़ उसने बोला था। तो लेकिन चाटा जो लगा है या नहीं लगा साबित नहीं हुआ, भाई, वो भी- गलत। 4 साल वो भी का अच्छा, गलत ये है। तो रही बात यहाँ पर भी किसी मर्द ने उनको नहीं मारा, दो महिलाओं की लड़ाई हुई, चलो बिल्कुल, औरत को वो औरत मारा। हुकूमती लिहाज से थी। उसके बाद जो उन्होंने मैसेज दिया है, दुनिया को दिखाया है कि पंजाब में आतंकवाद बढ़ रहा है। उग्रवाद, वो उग्रवादी भी अब आतंकवादी वो भी है। ये किस तरह वो से क्या है, है? ये बताओ। वो कहाँ तक जाएगा तू बता दे। वो नफरत फैलाने नहीं, एक का मिनट, क्या? तू बता ये क्या होगा? अगर एक मिसाल है, किसान निकल भी आते हैं पंजाब से, क्या होगा? नहीं, अब एक्सप्लेन तो ये करना अब है ये कि कहना कौन सी चाहते हैं दहशत कि गर्दी हो रही उनको है। एकदम का उग्रवादियों में मिला दिया कंगना ने, बिल्कुल। वो गुरविंदर कौर को। और जितनी उनकी पर्सनैलिटी है, उनका मैसेज जैसे ही वायरल भाई होता है, सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था, वो जिस तरह ये है। भाई बता रहे ना, यकीन माने 80 से 90% जो लोग हैं गुरविंदर कौर को सपोर्ट कर रहे थे। हालांकि वो उन्होंने गलत किया है। बिल्कुल गलत एक किया है। पैसा- एक चाटा और- नहीं मारना और चाहिए था, ड्यूटी- अगर उन्होंने मारा है तो। और ऑन ड्यूटी है, और इस तरह की जो पर्सनल गुस्सा है वो ऑन ड्यूटी निकालेंगे तो वो गैर गैर कानूनी कानूनी के खिलाफ 4 साल के बाद है। गुस्सा निकाला ना, 4 साल के बाद भाई। जितना मर्जी बेहतर ऑन ड्यूटी बंदा गैर कानूनी काम करता है उसको हम अपनी बिल्कुल ताकत का support गलत करते हैं। इस्तेमाल किया। ताकत का ये गलत गलत इस्तेमाल है। किया ये गया। गलत है। लेकिन भाई साहब यहाँ पर एक और दो चीजें मैं मेंशन करना चाहूंगा। अभी तो भाई जल्दी से जल्दी सख्त एक्शन लिए जाएंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आ गई है बीजेपी की, भाई साहब एमपी है, उनकी इज्जत पे आ गई है, बीजेपी की इज्जत पे आ गई बात, तो अब जो है सख्त से सख्त जल्द से जल्द एक्शन लिए जाएंगे। लेना भी है। लेकिन भाई साहब मैं वहाँ भी तो दूसरी महिला जो लेडीज जो इंटरनेशनल प्लेयर जिन्होंने मेडल हिंदुस्तान के लिए जीते, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, शाबाश है, शाबाश। वो धरने पे बैठी रही, उनकी इज्जत पे हाथ डाला गया बीजेपी की लीडर की तरफ। वो भी 100 रुपया लेकर धरने में बैठी थी। नहीं भाई साहब, उस एक्शन बीजेपी ने जल्दी नहीं लिए। बिल्कुल। भाई साहब यहाँ पे मैं बीजेपी को गलत बोलूंगा। वो अच्छा, बेटियां मिसाल है। हिंदुस्तान की बेटियां नहीं थी। छोटी सी मिसाल पूरे है। इंटरनेशनल दुनिया का और दूसरी तरफ वो लीडर भी बीजेपी का था जो हाँ। करता था। अच्छा, छोटी सी बात है ये कंगना रनावत का बीजेपी का हल्फ बयानिया हो जाना मोदी का 9 तारीख को, अगर ये मिनिस्टर, अगर नहीं ये बन जाएंगे, ये मिनिस्टर बन के आएगी, वो ड्यूटी पे वही लड़की कंगना के, क्या उसका नाम है, वो खड़ी होगी, गौरव क्या वो बदला नहीं लेगी, मिनिस्टर होगी, वो उसको सलूट मरवाएगी, सब कुछ सैल्यूट करवाएगी, वो ड्यूटी का हिस्सा है, वो अलग बात है, लेकिन वो- क्या वो अपनी खुन्नस नहीं निकाल सकती? कुछ निकालेगी। भी नहीं होने वाला। क्या निकाल- ये पंजाबी अभी जिंदा है, पंजाबियों में दम बहुत है, ऐसी बात नहीं है। पंजाबियों को अभी से बदनाम कर रहे हैं। सब कोई दहशतगर्द बना दिया। ऊपर से जैसे पंजाब कह देते हैं। से ऊपर से पंजाब से हार भी गया सारे बीजेपी। पाकिस्तानियों को दहशतगर्द बना देते हैं। नहीं भाई चलो। साहब, ये ना जो ऐसा नहीं ये होता। नफरत वाले हैशटैग है ना, ये नहीं चलाने चाहिए। इससे ना अपने कंट्री की जो एकता है ना उसको नुकसान होता है। बिल्कुल। तो बजाय जो बंदा एक गलत है, अगर कोई एक पर्सनल बंदा हाँ, गलत उनको कर रहा है, कहती- उनको उसको कहती- गलत उस लेडी बोलो। को कहती कि इसने मेरे साथ गलत किया किया है, है। इसने दहशतगर्दी वाली एक्टिविटी की है, जिसने गलत किया उसको ये सुना दो। उग्रवादी हो सकती लेकिन जो है। पूरी जो एक कम्युनिटी को उसके साथ जोड़ देना वो वो गलत गलत बात है। और ये जो बल्कीस के साथ जो फोटो जोड़ा था ना धरने वालों का, हाँ। वो उनका मकसद यही था कि बेहतर यही कम्युनिटियां हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ी होती हैं। अब जब उनके साथ आप खुद ही नफरत पैदा करोगे, फिर वो बोलेंगे तो साफ जाना कि दीवार के साथ किसी को लगाओगे तो भाई साहब आएंगे। उन्हें जवाब तो देना ही देना जब खुद उनको साबित कर रहे हैं। चलो नहीं, देखते हैं अब क्या सरकार करती है। साफ जाना के एक इस्तीफा लिया जाएगा कि एक एमपी को थप्पड़ मारा गया। अगर इस्तीफा तारा तो तेरी बात काट रहा हूँ, उसका इस्तीफा हुआ तो भाई वाला बहुत फैलेगा, याद रखना। भाई, अब पहले वो से बात कुछ हो रहा छोटी है सी है, भाई। एक वो ऑफिसर नहीं रही, अब बात फैल चुकी है, ये भी याद और रखना। अब वो इलेक्शन में भी खड़ी होगी। और वो तो बात की बात है ना। कुछ चीजें ऐसी हो जाती कि जो बंदे, हालांकि कौन कुलविंदर कौर को जानता था, कोई भी नहीं जानता अब पूरा हिंदुस्तान जानता है। अब तो फेमस हो चुके हैं ना भाई।
और चलो शायद वो उनका मकसद हो या ना हो, वो तो एक अलग बात है। अलग बात है भाई। उनका गुस्सा था साफ तरह के बंदा। वो ना पाकिस्तान में हाल ही में एक वाकया हुआ है, सही नहीं बोलेंगे उसको, लेकिन जो होता है ना कि किसी की वो बर्दाश्त से ऊपर काम कर दिया जाए ना, तो भाई साहब वो बैकअप जरूर मारता है। एक जो छोटा सा बच्चा था, उसके उसकी बाद आंखों के सामने उसके वालिद को पुलिस वाले ने कान पकड़ा है, पुलिस थाने में नहीं, उसके वालिद को बेइज्जत किया। और उसने जो उल्टा क्या किया भाई साहब, उसने 2 पुलिस वालों को टपका दिए, छोटे से बच्चे ने, दोनों को कत्ल कर दिया। तो भाई साहब वो जो बच्चे ने किया गलत था, लेकिन आप किसी को सताओ भाई इतना, तो वो कुछ करे। रिएक्शन तो भाई साहब बालक उसके वालिद के सामने, उसको अपने वालिद को उसके सामने किसी को भाई साहब ना इस तरह जो है वो बेइज्जत करना वो गलत चीज है। मैं एक और वीडियो देख रहा था जिसमें एक सिख भाई थे पुलिस वाले, क्योंकि हर बंदा जो ना वो ऐसे ही अगले को खालिस्तानी बोल देता, कोई सिख है तो ये सोशल मीडिया का जो है ना, हाँ, ये गलत इस्तेमाल, ये गलत इस्तेमाल जो है। कि भाई एक सिख बंदा है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा, पुलिस वाला है, काफी वीडियो भी वायरल थी, उसको एक लेडी थी वो हिंदू थी, वो कह रही थी क्या बे खालिस्तानी तू, लाए कोई अच्छी वो बात बंदा है। जनाब गुस्सा हो गया, कहता है भाई साहब मेरी पगड़ी की वजह से मुझे खालिस्तानी बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो सबको भाई साहब गलत नहीं कहना चाहिए, अगर कोई बंदा है गलत करता है तो उसको गलत बोलो। और वो एक यकीन भाई मानो, साहब एक पते की बात ये भी है, इतना तो वो खुद खालिस्तान नहीं करते जितना इतना ये कर रहे सोशल हैं। मीडिया ने इस मुद्दे को उछाला हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। और दुनिया को बता रहे हैं। इससे तो अच्छा मैं कहता हूँ पाकिस्तान है, कम से कम ऐसे मुद्दों को हैशटैग तो नहीं हाँ चलाता। जी, बिल्कुल। कभी बलोचों को फ्रीडम फाइटर नहीं कहा गया, ना उनकी नफरत, दहशतगर्द भी कभी नहीं नहीं बोला गया, कभी बिल्कुल नहीं नहीं बोलते बोला। दहशतगर्द नहीं बोला नहीं नहीं। अब वो सिक्योरिटी इदारे हैं वो संभाल रहे हैं जी। भाई। बाकी आम लोगों का इस तरह ना भाई हक नहीं बनता कि भाई अगर कोई खालिस्तान का टैग छेड़ दिया ये कर दिया। अब ये सोशल मीडिया का तो काम ही यही है, अब ये उठाएंगे भी, ये देखो खालिस्तानी ये वो सबके साथ जोड़ेंगे। तो ये चीजें भाई गलत है। कुछ लोग चीजें जो है ना वो सियासी पार्टियों को तो फायदा देते हैं लेकिन देश को नुकसान होता है। तो ठीक है भाई, अपनी रूपताई का कमेंट सेक्शन में मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक इजाजत नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।